हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए जो उन्हें हेल्दी तो रखेंगे ही, साथ ही में वो टेस्टी भी होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं ब्रेकफास्ट पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूं? तो देखिए, घर में जो खाना होता है यानी कि लंच और डिनर, वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम बनता है, उसे आप बार बार नहीं बनाते। लेकिन बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो एडल्ट से अलग होती हैं। अगर आप उन्हें वही खाना देंगे जो एडल्ट्स को दे रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे करके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे कि एडल्ट्स को कार्ब्स कम लेना चाहिए, फैट्स कम लेने चाहिए, तो उनके हिसाब से खाना बनता है। लेकिन बच्चों की जो ज़रूरतें होती है वो बहुत अलग होती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही होती है। बच्चों के बोन्स बड़े हो रहे होते हैं, उनका साइज़ बढ़ रहा होता है, उनके दांत नए आ रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की भी ज़रूरत है। बच्चों में क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनको आयरन की ज़रूरत है, फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक जो कि इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, विटामिन ए जो आँखों का ख्याल रखता है, विटामिन डी जो हमारे बोन्स का ख्याल रखता है, इन सारी चीज़ों की भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब आप समझ गए हैं कि जो बच्चों के रिक्वायरमेंट्स हैं वो एडल्ट के रिक्वायरमेंट के से अलग है। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। खाना जो है मोस्टली हमारा एक ही बन रहा है। तो ऐसे में दो ऑप्शन हैं आपको, जब आप बच्चे के जो डाइट है, जो आप बच्चे को खाना है उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशनली इफेक्टिव बना सकते हैं, वो है ब्रेकफास्ट और दूसरा है स्नैक टाइम। जी हाँ, अगर आप इन दो जगहों पे थोड़ी सी मेहनत कर दे, सिर्फ 5 मिनट की या सिर्फ 10 मिनट की, तो आपके बच्चे की जो डाइट है वो बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये करने की क्या ज़रूरत है, अजी हम भी तो पल के बड़े हो गए। तो देखिए, जो पहले की जो फूड था वो बहुत अलग था। अभी का जो खाना आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड होता है, और रिसर्च में भी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से जो हमारे खाने में जो पहले न्यूट्रिएंट्स होते थे, स्पेशली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते थे, वो पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चों को, जी हाँ, मिडिल क्लास अच्छे खाते पीते घरों के बच्चों को ग्रोथ शंटिंग देखने को मिल रही है, जिसका रीज़न सिर्फ यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं। वो ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, जंक खाते हैं, और मदर एंड फादर को उतनी नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशनल फूड के बारे में, और वो उतना एफर्ट भी नहीं डाल रहे उसको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खिलाने के लिए। तो ये रही बातें कि बच्चों को क्यों ज़रूरी है अच्छा ब्रेकफास्ट देना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आपको बच्चे को क्या देना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके आप कैसे नॉर्मल रेगुलर ब्रेकफास्ट को जो ऑलरेडी आपके यहाँ बन रहा है उसको कैसे आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, जिससे कि आपको मेहनत भी ना लगे और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो। देखिए, अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो जो बच्चे की हाइट पोटेंशियल है, मतलब कि अगर किसी बच्चे को 6 फीट का होना था तो वो 5 फीट 6 इंच का रह जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बार बार सर्दी खांसी जुकाम पकड़ेगा, उसको पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन हो गया जो कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर आयरन की कमी है तो बच्चे को कंसंट्रेशन नहीं होगा स्टडीज़ में, वो स्टडी में पिछड़ते जाएगा, जिसका असर उसके करियर पे आगे चल के देखने को मिलेगा। तो ये जो बचपन का टाइम है ना, इसमें बच्चे एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसे कैसा आकार देते हैं। तो इसीलिए हर पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझें और थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसे और अच्छा बेहतर इंसान बनाएं। तो अब है पहला नाश्ता, पोहा। जी हाँ, पोहा सुनने में बहुत ही नॉर्मल फूड लग रहा है, हम में से कई लोगों के घर में ये बनता भी है। तो देखिए, वीक में एक ना एक दिन तो आप उसे ज़रूर नाश्ते में पोहा दीजिए। पोहा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। पोहा में बहुत आयरन होता है। साथ ही में अगर आप पोहा बनाते समय उसमें वेजीज डाल दे रहे हैं, जैसे कि आपने कैरेट को ग्रेट करके डाल दिया, या फिर बीन्स डाल दिया, या कोई भी ऐसे वेजी डाल दिया, या आलू ही डाल दिया,
तो उससे वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो इसीलिए जब आप पोहा बना रहे हैं तो वो कम से कम ऑयल में बनता है एक तो, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन होता है और बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है, और तीसरा वेजिटेबल डालने से वो और ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंस हो जाता है। तो पोहा एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जो आप बहुत ईजिली आप घर में बना सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप उसमें वेजिटेबल भी डालिए। दूसरा ऑप्शन है रागी इडली या फिर डोसा। इडली डोसा भी आपके घर में बनता रहता है। अगर आप उसमें रागी ऐड कर देंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आयरन मिलेगा और उसकी आयरन रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी होने लगेगी और ऐसे बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आप रागी में बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है। तो आप जब भी इडली या डोसा बना रहे हैं तो बच्चे के लिए आप रागी इडली रागी डोसा बनाइए। प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ रागी डालना है, तो मेहनत लगी नहीं, न्यूट्रिशन बढ़ गया। तीसरा है बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला या फिर पेसरट्टू। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। मूंग दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है और सिमिलरली पेसरट्टू भी उसी से बनता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। तो आपके बच्चे को जो भी पसंद है, मूंग चिल्ला पसंद है या पेसरट्टू पसंद है, तो वो आप उसे ज़रूर दीजिए। और अगर नहीं तो फिर बेसन चिल्ला दे सकते हैं। बेसन चिल्ला वैसे मूंग चिल्ला से थोड़ा न्यूट्रिशनली इन्फीरियर होता है, बट अगर आपके बच्चे को वो पसंद है तो आप उसे दे सकते हैं। साथ में आप उसे दे सकते हैं हमस। आजकल तो इंडियन घरों में हमस बनाना बहुत कॉमन हो गया है और ये चिक पीस से बनता है, यानी चनों से बनता है। चनों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है और साथ ही इसमें आयरन की भी क्वांटिटी ठीक ठाक होती है। तो ये भी आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है। सैंडविचेस तो आप बच्चों के लिए बनाते ही हैं। जब भी आप सैंडविच बनाएं उसमें चीज़ का एक टुकड़ा ज़रूर डाल दें और साथ ही में वेजिटेबल्स भी डालें, तो उससे सैंडविच हेल्दी बनेगा और बच्चे को अच्छा भी लगेगा। पराठे, देखिए हर किसी के घर में पराठे बनते हैं। आप भी अपने बच्चे को ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन पराठे ज़रूर देते होंगे नाश्ते में। तो आपको करना क्या है, आप पराठे में कोई, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट को ग्रेट करके डाल दिए, या फिर चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया, या फिर जो मटर होता है उसकी घुघरी बनाकर उसको डाल दिया। मटर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। बहुत सारे बच्चे स्पिनच नहीं खाते हैं, तो आप स्पिनच के पकोड़े उनको दे सकते हैं, वो बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं। या फिर इस पालक को जो है पालक पराठा आप बना सकते हैं, मेथी पराठा आप बना सकते हैं। तो बच्चे यूजुअली जो है ना पालक की साग को पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। ज़्यादातर बच्चे उसको टेक्सचर की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन वही आप मेथी के आप पराठे बना के दे दीजिए, फटाफट बच्चे खा लेंगे। ये जो पालक है, साग है, मेथी है, इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली कैल्शियम, फॉस्फोरस, और साथ ही में होता है इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर। साथ ही में ये क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें होता है काफ़ी मात्रा में विटामिन ए। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। आप जो भी पराठा बना रहे हैं आप उसे हेल्दी पराठा बनाइए। कभी गोभी पराठा बना दीजिए, कभी आलू पराठे बना दीजिए, सिर्फ बच्चे के लिए बनाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कभी उसमें ग्रेटेड वेजिटेबल्स डाल दीजिए, चीज़ पराठा बनाइए, पनीर पराठा बनाइए। पराठा इज़ अ वेरी गुड डिश जिसमें आप कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज करके उसकी रेसिपी। बीट रूट पराठा एक बहुत अच्छी डिश है। बीट रूट में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और फाइबर रहता है। बीट रूट को कभी भी मिस ना कीजिए। जिस भी फॉर्म में बच्चे को बीट रूट पसंद है, चाहे वो पराठे के फॉर्म में उसे पसंद है या फिर कर्ड बीट रूट उसे पसंद है, जो भी फॉर्म में उसे पसंद है, बीट रूट उसके डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, वो बहुत हेल्दी होता है। ओटमील अगर बच्चे को पसंद है, यूजुअली ओटमील जो है बच्चों को नहीं पसंद होता है उसके टेक्सचर की वजह से, तो अगर ओटमील आपका बच्चा खाता है तो ओटमील पोहा या उपमा उसे आप दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसे एग भुर्जी दे सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर भुर्जी दे सकते हैं। ये एग और पनीर दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसे दे सकते हैं। अच्छे शेक्स बनाकर दे सकते हैं। आपको दिन में ये करना है कि शाम के टाइम, स्नैक्स के टाइम, आप बच्चे को एक फ्रूट ज़रूर दीजिए। अगर आप उसे हर दिन एक फ्रूट देंगे तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी।
चिक्की, जी हाँ, जो पीनट चिक्की होती है, जो पीनट और गुड़ से बनती है, वो एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है शाम के टाइम के लिए बच्चों के लिए, जो उनको बिल्कुल एनर्जी देता है, क्योंकि शाम को बच्चे अक्सर खेलने जाते हैं, उनको एनर्जी देता है। और गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन भी होता है, पीनट में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड होते हैं जो कि हेल्दी फैटी एसिड होते हैं। हेल्दी फैटी एसिड बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उसके ब्रेन ग्रोथ के लिए, जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड। एक काम आपको और करना है, शाम को आपको बच्चे को ड्राई फ्रूट्स ज़रूर देना है। जी हाँ, वॉलनट, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए मिक्स करके, और बच्चे को कम से कम एक मुट्ठी आप रोज़ शाम के टाइम दिया करें। अगर बच्चा हर दिन एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएगा तो वो बहुत हेल्दी रहेगा। ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और वो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो ड्राई फ्रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बच्चे के लिए, जो कि आप उसे ज़रूर दीजिएगा। हम सब मिडिल क्लास में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स आजकल इतने भी महंगे और अनअफोर्डेबल नहीं है, हर कोई उसे अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकता है। बात बस इतनी है कि आपको वो डाइट में इंक्लूड करना है, उसको हैबिट में लाना है। एक बात जो सब बताना भूल जाते हैं वो होता है पानी के बारे में। ये जो एक 6 साल का बच्चा होता है ना, उसे 70 ml पर kg पर डे के हिसाब से पानी की ज़रूरत होती है। बच्चे इतना दौड़ भाग करते हैं, थकते हैं, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। और सबसे दिक्कत की बात बच्चों के साथ ये है ना कि वो खेल में इतने बिजी रहते हैं कि उनको पानी पीना याद भी नहीं रहता। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस बच्चों की बॉटल में हमेशा आपको पानी रखना है, ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे वो पीते रहे, और बीच बीच में आप उनको याद भी दिलाते रहे, बेटा पानी पी लो, बेटा पानी पिया क्या। इस तरह से आप उनसे बीच में पूछते भी रहे तो उनको थोड़ा माइंड में आ जाएगा, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा गेम्स रहता है और वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करना है। तो देखिए, वो चीज़ जो 2 मिनट में बन जाती है उसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, जो पास्ता करते रहते हैं बच्चे, उस चीज़ को अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियली इंस्टेंट टाइप की आती है वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। जंक्स को अवॉइड करना है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को जंक्स दे देते हैं नाश्ते में, तो वो चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है, बल्कि फ्रूट्स देना है। जी हाँ, फ्रूट जूसेस में बहुत ज़्यादा शुगर होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है, फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। शुगर एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों में आप कम से कम करें, कम से कम दे, उनको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो किसी भी तरह की शुगरी ड्रिंक बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।